चक 27 ML की किसान की DRT द्वारा ऑनलाइन जमीन नीलामी के विरोध में बीच बायला में पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने 6 मई से जारी किसान पड़ाव को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा, ग्रामीण किसान मजदूर संघर्ष समिति, किसान आर्मी आदि किसान संगठनों में आज पंचायती धर्मशाला प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मोर्चा लगाए किसान बैठे हैं। डेली सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक किसान सड़क धरना लगाते हैं। वो कारण ये है कि DRT कोर्ट के नीचे गैंग बन गए हैं। खूब डरता है। गरीब मजदूर किसान था, रामगढ़ 19 बीघे जमीन और उसकी 2021 में नीलामी होगी। कुंडल साहब के पास गए, तब राज उनका था, इंतकाल में स्टे दिलवा दिया उन्होंने, लेकिन बीमारी कटी नहीं। जब राज बदला है उसमें इंतकाल हो गया। जब हमने पता किया तो आज तक बैंक में आउटस्टैंड कर रहा है, बोल रहा है। इसका मतलब बिना रुपए दिए ही रजिस्ट्री भी हो गई, इंतकाल भी हो गया और बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत हम। हाँ जी, आगामी क्या रणनीति रहने वाली है? हमने 2 मई से इस अभियान को शुरू किया था, जो DRT ने एक तरफा फैसला करके किसान की ज़मीन को औने पौने दाम के अंदर बेचा है, नीलाम किया है और नीलाम करने वाला भी बैंक का, नीलामी देने वाला भी बैंक का कैशियर है। उसके खिलाफ हमने 3 मई को हमने SDM से मिले थे। तब हमने ये कहा था कि हम 6 मई को बैंक के सामने पड़ाव लगा के बैठेंगे। पिछली 6 मई को एक बड़ी मीटिंग करके किसानों ने वहाँ पड़ाव लगाया, अभी तक जारी है। और आने वाली जो 13 तारीख है उस दिन हम बैंक के आगे किसान पंचायत करके एक बड़ी मीटिंग पूरे ज़िले के किसानों को वहाँ लामबंद करेंगे और उसके साथ साथ बैंक के प्रशासन को पूरी तरह उस दिन ठप रख के हम इसका विरोध दर्ज कराएंगे कि किसी भी ज़िले के अंदर किसी किसान की इस तरीके से ज़मीन नीलामी नहीं हो। और DRT में जितनी फाइलें आज तक पड़ी हैं वो फाइलों पर रोक लगनी चाहिए, खेती को DRT से बाहर निकाला जाए और उस किसान जिसकी ज़मीन नीलाम हुई है उसको उसका मालिकाना हक वापस मिले। प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? प्रशासन से सबसे पहले हम SDM से मिले थे, सारे किसान जथेबंदियों के लोग। और दूसरी बार जब हम 6 मई को हमारी पड़ाव के बाद हमारा ये फैसला हमने किया कि हम जिला कलेक्टर से मिलें, तब हमारी पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, भाई रणजीत सिंह राजू, मनिंदर सिंह जी मान, राकेश जी शर्मा, राकेश जी टोलिया और किसान सभा के पदाधिकारी सारे कलेक्टर से मिले थे। और कलेक्टर ने इसमें संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि मैं इसकी जाँच करवाऊँगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो बड़ी बेहद चिंताजनक है। तो प्रशासन की ओर से अभी तक कोई संजीदगी नहीं दिखाई दी। बातचीत उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से की, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ। इसको लेकर भी हमारा रोष है। बैंक के खाते में जमा नहीं कराया था, इसलिए इतने टाइम रुकी रही और आज से 11 महीने पहले रजिस्ट्री DRT हुआ। पहले रुकी रही उसकी रजिस्ट्री, इसलिए रुकी रही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जिसने ओडी को पैसा जमा करा दिया और DRT ना के फिर बैंक को लेट दिया। रजिस्ट्री कब होगी सर? रजिस्ट्री तहसीलदार तब करेगा जब बैंक आगे और NOC। बैंक में रुपए आए नहीं, रजिस्ट्री होगी, इंतकाल हो गया। इसमें सब तहसीलदार भी परीक्षा में आएगा। हाँ जी, बीच महिला में किसान की जमीन को लेके पड़ाव चल रहा है, क्या मामला है सर? 27 ML का गरीब किसान जो बकरियां चराता है, उसकी 19 बीघा जमीन थी। 19 बीघा में से 18.5 बीघा पर पंजाब एंड सिंध बैंक से 2012 में एक लोन लिया गया था। वो मजबूर होने के कारण भर नहीं पाया और उसका करते करते इन्होंने 41 लाख बना दिया। और DRT कोर्ट के थ्रू बिना किसान को सूचना दिए जमीन नीलाम हो गई। धन बल का प्रयोग करने के बाद इंतकाल हो गया। और उसके बाद जब SDM से जाब्ता लेकर खेत में घुसने आए तो किसान को पता चला। फिर संघर्ष करने वाले साथियों ने लठ लेकर सामने खड़े हुए और कहा कि किसान को न्याय दिलाकर रहेंगे, ऐसे किसी को जमीन घुसने नहीं देंगे। बाकी पूरी बात आपको बताएंगे रविंद्र जी तरखा। और इसके टूटने के बाद में उस पार्टी के नाम इसका इंतकाल दर्ज हो गया। पार्टी 2 तारीख को ही। पार्टी कौन है? पार्टी बैंक का कैशियर, बैंक के कैशियर का ससुर ने के नाम से नीलामी की गई है। लेकिन कैशियर को नाम